अभी रिसेंटली मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते टाइम मुझे इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है कि अगर हम लोग डिसीजन प्रॉपर नहीं लेते हैं तो ये हमारे लिए ख़राब ऑप्शन भी हो सकता है। इसमें इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। इतना तो मुझे पता चल गया है कि जब कभी भी हम लोग रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टी को एनालाइज करते हैं तो हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है और हम ये सोच नहीं पाते हैं या डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि कौन से ऑप्शन को हम लोग चूज़ करें। क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया है तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया है थोड़ा बहुत, तो इसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ आपको। इसके लिए मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं और किस टाइप की प्रॉपर्टी में किस तरीके का इन्वेस्टमेंट्स अच्छा होता है। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मैंने कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो बस, हर किसी का सपना होता है कि उसके पास अपना खुद का रहने का घर होना चाहिए या खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इसकी वजह से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ गया है और तो और इसकी वजह से प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ जो हैं वो भी दिन ब दिन बढ़ते जा रही हैं। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा सेफ ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस। रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू जो है वो कभी कम नहीं होती हैं, वो बढ़ती जाती हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की ग्रोथ का अच्छा सा ऑप्शन है। और तीसरा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको एडिशनल इनकम का सोर्स मिल जाता है। अगर आपके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी है या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो आप उसको रेंट पर दे सकते हो और आप उसको हैवी डिपॉजिट पर भी दे सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये थे 3 फ़ायदे इन्वेस्ट करने के रियल एस्टेट में। जब कभी भी हम लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि हम किसी भी बने बनाए घर को खरीदें, या दूसरा ऑप्शन है कि हम किसी प्लॉट को खरीदें। प्लॉट मतलब खाली ज़मीन को खरीदना। मुझे या आपको कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इसका डिसीजन हम लोग आंख बंद करके नहीं ले सकते हैं। अब हम इनको कंपेयर करेंगे कुछ फैक्टर्स पर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसी भी फ्लैट के प्रो एंड कॉन्स की, इसमें फ़ायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं। फ्लैट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यहाँ पे हमें बना बनाया घर मिल जाता है और हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात कि यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन रहता है कि मैं किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स कर सकता हूँ, मतलब किसी भी तरीके के फ्लैट में इन्वेस्टमेंट्स कर सकता हूँ जैसे कि मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK और जैसा अपने हिसाब से चाहिए। तीसरा और सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी पर मुझे टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जैसे कि फ्लैट में ज़्यादा कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट का काम नहीं पड़ता है तो मैं इसको रेंट पर देकर अच्छा खासा इनकम भी कमा सकता हूँ। तो ये मेरे एडिशनल इनकम का सोर्स हो जाता है। अगर मैं एक प्लॉट खरीदता हूँ तो मैं अपने हिसाब से उसमें कंस्ट्रक्शन करवा सकता हूँ कि मेरे को कैसा घर बनाना है रहने के लिए। दूसरी बात आती है टैक्सेस की। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ प्लॉट में तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वो भी बहुत कम पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे भी आपका काफ़ी अच्छा सा सेविंग हो जाता है। रियल एस्टेट में जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती हैं वो बढ़ती रहती हैं, वो कम नहीं होती हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ फ्लैट और प्लॉट को तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो प्लॉट की सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। अगर आपका प्लॉट जो है वो बहुत अच्छी जगह पे है, अगर उस एरिया की प्राइसेस बढ़ती हैं तो मेरे प्लॉट की वैल्यू भी बढ़ जाती है। इससे मुझे अच्छा खासा वैल्यू अप्रिसिएशन मिलता है। तो इस तरीके से मुझे काफ़ी अच्छा सा मुनाफा कमाने को मिल जाता है। तो ये थे कुछ फ़ायदे प्लॉट में इन्वेस्टमेंट्स करने के। तो अब मैं आता हूँ हमारे मेन क्वेश्चन पर। जब कभी भी हम लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। हम लोग को कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए ये डिपेंड करता है हमारे रिक्वायरमेंट पे। इसके साथ साथ आपको एरिया का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन सी एरिया में प्रॉपर्टी ले रहे हैं, क्या आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें अवेलेबल हैं उस एरिया में, उस लोकेलिटी में, ये भी देख लेना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे लिए कौन सा अच्छा ऑप्शन रहेगा और कौन से ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना बेटर होता है। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करने के बारे में और आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको प्लॉट खरीदना चाहिए या आपको फ्लैट खरीदना चाहिए। इसके अलावा भी आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे या डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करूँगा। अगर इस वीडियो से आपने कुछ इंपॉर्टेंट सीखा है, कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।